सो आज के इस लेक्चर में हम आगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट में दो एप्लीकेशंस हैं हमारे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक इलेक्ट्रिक हीटर है। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट का मतलब यह है कि जब किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगी, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोर एटम के साथ कोलाइड करेंगे और उनके कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो लूज़ कर देता है, और वो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। इसी थर्मल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर राइटर्स क्या लिखते हैं, हीट लिखते हैं। सो एकदम ये आसान सा पोर्शन है। इसके बारे में पावर पढ़ाते समय मैंने आपको बेसिक पहले पढ़ा दिया था। सो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू a resistance, then due to collision of electrons with core atoms, electrons lose their kinetic energy and this loss in kinetic energy appears as heat। ये आप ध्यान रखें। So when current flows through a conductor, then due to collision of electrons with core atoms, electrons lose kinetic energy. This loss in kinetic energy appears as heat। ये बेसिकली थर्मल एनर्जी है, लेकिन हम लोग इसी को क्या लिखते हैं, हीट लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस होगी, तो किसी भी वायर में जिसका रेजिस्टेंस है, जब उसमें से करंट फ्लो होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन बैटरी से एनर्जी लेकर के काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो लूज़ कर देता है। रैंडम मोशन की उसकी वेलोसिटी जितनी उतनी रहेगी, लेकिन हम जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो कोर एटम से कोलाइड किया, उस कोलिजन में अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर दिया। तो ये जो लॉस है काइनेटिक एनर्जी के, दिस अपीयरिंग एज हीट। अब मैंने आपको ये रेजिस्टेंस में पहले सिखा रखा है कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से मैंने एक इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी बी, रेजिस्टेंस आर, और ये करंट की वैल्यू कितनी है, आई की इक्वल है। सो हम तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, बी इज़ इक्वल टू आई आर, ये लगा सकते हैं। पावर मैंने आपको बता रखा है, पावर इज़ डी डब्ल्यू बाई डी टी, या पावर किसके इक्वल होगा, वी इंटू आई के इक्वल होगा। ये पावर हो गया। सो पावर इन द रेजिस्टेंस, ये वी आई है, तो वी आई और v की जगह मैं आई आर लिख दूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर के। ये हम इसको कितना लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई आर। सो ये जो रूल है दैट इज़ नोन एज जूल हीटिंग। सबसे पहले जूल ने बताया था। सो जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ या जूल्स लॉ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो यदि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस में पावर, हम किसी भी डिवाइस का पावर कितना लिख सकते हैं, बी इंटू आई। चूँकि रेजिस्टेंस के लिए बी इज इक्वल टू आई आर होता है, इसलिए पावर किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर के इक्वल हो जाएगा, या हम इसी को बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। कभी भी हम लगाते हैं, मान लो किसी में करंट आई फ्लो कर रहा है, यदि करंट आई फ्लो ही नहीं करे, आई जीरो है, तो पावर लॉस अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम इसके बाद यहाँ पर हीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ हीट, हीट को मैं एच से लिखूँगा। सो पावर आप यहाँ पर अभी देखिए क्या लिखा था मैंने, डी डब्ल्यू बाई डी टी, या किसके इक्वल था, वी इंटू आई। सो जो डी डब्ल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई डी टी के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर इसी डी डब्ल्यू को मैं क्या लिख देता हूँ, डी एच लिख देता हूँ। सो डी एच किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई डी टी, इतना हो गया। या मैं रेजिस्टेंस के लिखता हूँ तो आई स्क्वायर आर डी टी लिख दिया। सो देयरफॉर टोटल हीट यदि आप लिखना चाहते हैं, सो दैट विल बी इंटीग्रल वी आई डी टी,
या इसी की इधर आगे की तरफ कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर डी टी। इफ़ आई इज़ कांस्टेंट, इफ़ आई इज कांस्टेंट, आई की वैल्यू दी कांस्टेंट है तो एच वी और आई तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर किसकी इक्वल हो जाएगा, वी आई इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। यह किसकी इक्वल होगा, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे हम बता सकते हैं इसको। तो हीट निकाल लेंगे। सो पावर को आप क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप सिंपल लिख सकते हैं कि हीट इज़ इक्वल टू पी इंटू टी यदि पावर कांस्टेंट है, या हीट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल पी डी टी यदि पावर कांस्टेंट रेट से टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है। तो हम ऐसे, यदि हमारी डिवाइस कांस्टेंट रेट से पावर कंज्यूम कर रही है तो टोटल हीट होगा पावर इनटू टाइम, बिकॉज पावर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि पावर कांस्टेंट नहीं है देन हीट विल बी इंटीग्रल पी डी टी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं हीट की। तो ये हो गया। यहाँ तक तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर या एनर्जी। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो एनर्जी है, एनर्जी है, सो इसका यूनिट तो जूल ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिकल या कमर्शियल यूनिट लिखते हैं। सो प्रैक्टिकल या कमर्शियल यूनिट लिखते हैं हम लोग यूनिट, जो कहलाता है किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितना होगा, 1 किलोवाट मतलब किलो मतलब 10 टू द पावर 3 एंड वाट इज जूल पर सेकेंड एंड आवर है 3600 सेकेंड, 16 to 60। सो किसकी इक्वल हो जाएगा 1 2 3, सो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस लगा दिया, जूल पर सेकंड से कैंसिल हो गया। सो किसकी इक्वल हो जाएगा, जूल की इक्वल होगा। इसलिए 1 किलोवाट आवर किसकी इक्वल होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। दिस इज नोन एज 1 यूनिट। दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी में बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, जिसको हम जूल में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल लिख सकते हैं। सो इसमें थ्योरी के नाम पर बहुत सारी बातें नहीं हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। इसमें जो सबसे पहले हमने सीखा कि यदि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस आर है तो उसका पावर वी आई स्क्वायर आर या बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। दूसरा हमने उसमें हीट निकालना सीख लिया। सो हीट निकालने के लिए हम पावर इनटू टाइम कर देंगे। यदि पावर कांस्टेंट नहीं है तो पावर को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हमने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा, क्योंकि हम एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं तो एनर्जी का यूनिट तो जूल ही होगा। बट इसका एक कमर्शियल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है, जिसको यूनिट के नाम से ही जानते हैं, जो किलोवाट आवर है। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा 3.6 इंटू 10 पावर 16 जूल, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। सो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आ गई। सो हमें आगे चल करके देगा कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है 10 किलोवाट 10 रुपीज़ पर यूनिट है। सो अब इलेक्ट्रिकल कंजप्शन बताइए। सो हमें ये दिया रहता है कि हमारे कहाँ पर कितना जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, तो हम यूनिट में कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें अब 2 चीज़ें पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए और एक इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिया जाए तो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, मान लिया मैंने, ये एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगा लिया। 10 वोल्ट की बैटरी है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। सो फाइंड पावर
find power consumed by resistance, and second total heat produced in 10 सेकेंड निकाल लिया जाए। सो सबसे पहले आई निकालेंगे। आई किसके इक्वल होगा? बी बाई आर के। सो 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम आई निकालें, हमने निकाल लिया। पावर किसके इक्वल होगा? V इंटू आई लिख सकते हैं। सो यदि 10 वोल्ट की बैटरी है तो वहाँ पर भी है 10 वोल्ट ही आएगा, तो 10 इंटू 1। सो किसके इक्वल हो गया? 10 वाट की इक्वल हो गया। यह पावर किसके इक्वल होगा? आई स्क्वायर आर के इक्वल होगा। सो 1 का स्क्वायर इंटू 10, सो कितना हो गया? 10 वाट हो गया। यह पावर आपको निकालना है तो बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। सो वी हमारे पास कितना है? 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, सो किसके इक्वल हो गया? 10 वाट के इक्वल हो गया। सो आप किसी भी तरीके से पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो पावर आई स्क्वायर आर ही होगा। सो मैंने मान लिया कि यहाँ से करंट कितनी जा रही है? आई करंट जा रही है, तो हम ऐसे बता सकते हैं। अब क्या बोला है? टोटल हीट प्रोड्यूस। तो पावर तो कांस्टेंट है, सो एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी? पी इंटू टी के इक्वल होगी। सो एच इज इक्वल टू पी है 10 वाट और टाइम है 10 सेकेंड। सो किसके इक्वल हो गया? 100 सेकेंड की इक्वल हो गया। सो 100 जूल, सेकेंड नहीं, सो इट विल बी 100 जूल। सो टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी इक्वल होगी? 100 जूल की इक्वल होगी। इस तरीके से यदि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस में हम इस तरीके से हीट या पावर की वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया। नेक्स्ट है ए बल्ब पावर 100 watt is used 10 hour daily. If rate of electricity is rupees 10 per unit, then find will at the end of 1 month. बस अभी हम सिंपल कर रहे हैं। बाकी बल्ब कैसे पावर कंज्यूम करता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, मैं भी आपको अलग से पढ़ाऊँगा। सो आप देखिए क्या क्या बोल रहा है। पावर हमारे पास बल्ब का कितना दिया है? 100 वाट दिया है और ये 10 आवर पर डे है। सो टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम होगा पर मंथ, ये निकाल सकते हैं। सो W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो पावर हमारे पास कितना हो गया? 100, टाइम हो गया 10 आवर, 1 आवर है 36 100 सेकेंड। सो ये तो कितना हो गया? जूल में हो गया, जूल पर डे। सो ये एक दिन का हो गया। अब एक मंथ में निकालना है आपको। सो एक मंथ के लिए आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये कितना हो गया? 100 इंटू 10 था, सो 1000 इंटू 3600, ये तो हमने ले लिया पर डे का है। अब हमें आगे इसका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन निकालना है, तो ये तो पर डे है और हमें 1 मंथ लेना है। सो एक दिन में इतना है तो एक महीने में हम 30 डे लेंगे। तो मैंने से 30 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सो इतना जूल आ जाएगा। ये आ गया भाई, इतना जूल तो एक दिन में है और एक महीने में 30 डे है, तो ये मैंने 30 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये किसका इक्वल हो गया? पर मंथ के इक्वल हो गया। लेकिन ये जूल में है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो आप यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 इंटू 3600 इंटू 30 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 तो यहाँ से कैंसिल हो गया। सो W की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं। ये 3.6 है और ये 36 है। सो यहाँ पर कितना हो गया? 30 यूनिट्स हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 यूनिट्स।
सो इसका मतलब बिल कितना हो गया, बिल हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट। सो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट, कितने यूनिट है 30 और एक यूनिट का रेट कितना है 10। सो यहाँ हो जाएगा 300 रुपीज़, इतना बिल आ जाएगा। सो आप एक बार एक कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस तो नहीं है अपनी। तो ऐसे हम बता सकते हैं। सो कभी बिल निकालना हो तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालिए जूल में, फिर उस जूल को कन्वर्ट कर दीजिए यूनिट में। यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 3.6 इंटू 10⁻⁶ लिख दिया। तो W इक्वल टू कितना हो गया 30 यूनिट्स हो गया। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब और दूसरा इलेक्ट्रिकल हीटर। सो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। सो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम इनकैंडिसेंट बल्ब पढ़ रहे हैं, CFL है या LED बल्ब है ये नहीं पढ़ रहे हैं हम। इनकैंडिसेंट बल्ब का मतलब जिसके अंदर एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट हीट हो जाता है और वो बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो हमारा जो बल्ब है जिसे हम है ना, जैसे मान लिया मैंने कि ये इस तरीके से मैंने एक बल्ब बना लिया और इस बल्ब को एक इससे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ये इसका फिलामेंट है। सो ये वोल्टेज भी लगा दिया और ये हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया। सो दिस इज़ अवर इलेक्ट्रिकल बल्ब। सो बल्ब बेसिकली क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है। सो ये एक रेजिस्टेंस है, इसका बल्ब के अंदर एक वायर लगी है, उसका अपना जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और उस फिलामेंट का अपना रेजिस्टेंस है। जब करंट जाती है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है। सो ये हो गया। और यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब किसी भी बल्ब की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज होगा, दूसरा उसका रेजिस्टेंस होगा। स्पेसिफाइड वोल्टेज का मतलब उसमें लिखा रहेगा कि बल्ब का जो है पावर कितना है और उसका वोल्टेज कितना है। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ बल्ब। सो बल्ब के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अपने को देख लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस ऑफ बल्ब। सो बल्ब के दो स्पेसिफिकेशन होंगे, एक तो रेटेड वोल्टेज, एक तो होगा रेटेड वोल्टेज और दूसरा होगा रेटेड पावर। जैसे हमारे पास एक बल्ब है, ये इस बल्ब में आपके पास लिखा है 100 वाट 200 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम इस बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये पावर कितना देगा, 100 वाट देगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये एक बल्ब है और इस बल्ब को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये बल्ब है हमारे पास, इस बल्ब में कितना लिखा है हमारे पास 100 वाट 200 वोल्ट ये लिखा हुआ है। सो यदि मैं यहाँ पर पावर वोल्टेज 200 वोल्ट लगाता हूँ, यदि मैंने बैटरी 200 वोल्ट की लगाई है, रेजिस्टेंस केवल एक ही है, सिंगल रेजिस्टेंस है, तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही बल्ब पर रिपेयर करेगा। तो यदि मैंने इसे 200 वोल्ट लगाया तो ये बल्ब जो है वो जो पावर कंज्यूम्ड है बल्ब का वो किसके इक्वल होगा, 100 वाट के इक्वल होगा। ये इसका मतलब हुआ। यदि मैं 200 से कम लगा देता हूँ तो ये पावर कंज्यूम्ड 100 वाट से कम हो जाएगा। सो बल्ब पर 100 वाट लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि वो 100 वाट का ही पावर जो है कंज्यूम करेगा या 100 वाट का पावर ही डिसिपेट करेगा। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज कितना है। यदि जितना स्पेसिफाइड वोल्टेज है आप उतने ही वोल्टेज पर उसको ऑपरेट करते हैं तो जितना पावर लिखा हुआ है उतना ही पावर वो आपको जनरेट करके देगा। यदि आप उससे ज़्यादा लगा देते हैं तो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा और वो फ्यूज भी हो सकता है। उसका एक टॉलरेंस होगा कि 10%, 20%, 30% स्पेसिफाइड वोल्टेज का वो टॉलरेट कर सकता है, और यदि आप कम वोल्टेज लगाएंगे तो वो कम ग्लो करेगा। तो जब भी हम जो है कभी हमें बल्ब की क्वेश्चन दे तो हम सबसे पहले उस बल्ब में देख लेंगे कि उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज कितना दिया है और फिर उस बल्ब पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है। यदि हमारा स्पेसिफाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा तब तो बल्ब में जो पावर लिखा है वो उतना ही पावर जनरेट करके देगा हमें। लेकिन यदि हमारा स्पेसिफाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से कम है तब तो फिर वो है उतना पावर जो है डिलीवर नहीं करेगा।
सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बल्ब के लिए रेजिस्टेंस निकालना सिखा देता हूँ और फिर स्पेसिफाइड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज निकालना सीख लेते हैं, है ना। सो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ V0, सिंबल बना लेते हैं। V0 इज स्पेसिफाइड वोल्टेज। स्पेसिफाइड वोल्टेज का मतलब जो उस पर लिखा है, प्रिंटेड वोल्टेज। स्पेसिफाइड का मतलब प्रिंटेड। और पावर P0 ये भी क्या होगा, प्रिंटेड पावर होगा। तो स्पेसिफाइड पावर ये दिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालूंगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बल्ब एक रेजिस्टेंस वायर ही थी। सो पावर किसके इक्वल होगा, B² R के इक्वल होगा। सो यहाँ पर R की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, R विल बी इज इक्वल टू B² P। तो V कितना है, V0² और पावर कितना है, P0। इस तरीके से हम बल्ब का क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ VA इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, जो आपने अप्लाई किया। अप्लाइड वोल्टेज आपका स्पेसिफाइड से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पावर अप्लाइड नहीं लिख करके पावर कंज्यूम लिख देता हूँ। तो PC इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड या पावर कंज्यूम्ड। सो बल्ब जो है कितना पावर डिसिपेट करेगा अपने को ये बताना है। सो पावर कंज्यूम्ड या पावर डिसिपेटेड किसके इक्वल होगा, VE² BA² डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाई R। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए। R की वैल्यू मैंने आपको लिख रखा है यहाँ, V0² बाई P0। सो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, VA बाई V0 का स्क्वायर इंटू P0, ये हो गया, है ना। सो ये क्या चीज़ है, पावर प्रिंटेड, जो इस पे प्रिंट है। और ये क्या चीज़ है, पावर कंज्यूम्ड। बल्ब तो रेजिस्टेंस है, वो पावर कंज्यूम ही तो करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा और थर्मल एनर्जी और आपको लाइट इमिट करके देगा। सो पावर कंज्यूम्ड हो गया। VA इज़ योर अप्लाइड वोल्टेज एंड B0 इज़ योर स्पेसिफाइड वोल्टेज। अब आप देखो यदि अप्लाइड वोल्टेज और ये जो है आपका स्पेसिफाइड वोल्टेज दोनों बराबर है तो पावर कंज्यूम और पावर प्रिंटेड दोनों बराबर आ जाएगा। यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो कंज्यूम्ड पावर ज़्यादा आएगा, और यदि अप्लाइड वोल्टेज कम है सो आपका जो पावर कंज्यूम्ड भी क्या होगा, कम होगा। सो बल्ब में बहुत छोटी सी बात अपने को ध्यान रखना है कि हमें जब बल्ब हम जब खरीदने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ना कि 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 500 वाट का इस तरह का हमें पावर का बल्ब चाहिए। सो आप जब देखेंगे तो उस बल्ब में हमेशा प्रिंट रहेंगी दो चीज़ें। एक तो प्रिंट रहेगा कि वो वोल्टेज कितना है और एक प्रिंट रहेगा पावर कितना है ना। सो जितना वोल्टेज उस पर प्रिंट है, यदि आप उसी वोल्टेज पर उसको यूज़ करते हैं तब तो जितना पावर उसमें लिखा हुआ है आपको उतना ही पावर बल्ब जो है कंज्यूम करेगा, या उतना ही पावर वो हीट और लाइट के फॉर्म में हमें डिलीवर कर सकता है। तो जब भी हम बल्ब की क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा, हमें रेजिस्टेंस उसका निकालना होगा। फिर हम अप्लाइड वोल्टेज दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला ध्यान रख लीजिए, है ना। मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाई स्पेसिफाइड वोल्टेज का होल स्क्वायर, यही आप यहाँ देख लो, पावर इज इक्वल टू B² बाई R लगाया तो VA² लगा दिया और R की वैल्यू B0² बाई P0 कर दिया। सो VA बाई B0 का स्क्वायर इंटू P0। B पावर इज B² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे बता सकते हैं। सो अब इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, जो बल्ब हमें दिया हुआ उसका रेजिस्टेंस निकालना है ना। सो एक हमें बल्ब दिया है 100 वाट 200 वोल्ट का, ठीक है, आराम से बताएंगे। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल था, B² बाई P के। सो B का स्क्वायर कितना है 200 इंटू 200 स्क्वायर है और पावर 100 है। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो किसके इक्वल हो जाएगा, 400 ओम के इक्वल हो जाएगा। सेकंड हमारे पास एक बल्ब है 100 वाट का और 50 वोल्ट दिया हुआ है। सो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B² बाई P। सो 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100।
तो ये कितना हो गया 25 ओम हो गया। तो इस तरीके से बता सकते हैं 100 वाट है और ये 50 वोल्ट है। सो आप यदि इसको लगाएंगे तो कितना हो गया 25 ओम ही यहाँ पर आ गया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी लगा दिया, वोल्टेज हमें दिया था तो पावर इतना ही, तो 25 ओम का रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। और आप ज़्यादा वोल्टेज पे चलाना चाहते हैं, उतना ही पावर कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सो इस तरीके से यदि हमें कोई बल्ब दिया हुआ है तो हम आसानी से बता सकते हैं। एक और आप करके देख लीजिए, 100 वाट और 100 वोल्ट कर लेता हूँ मैं इसका रेजिस्टेंस। सो R इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। सो बी स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू 100 और पावर 100 है तो कैंसिल हो गया। सो 100 ओम हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन अपने आप करके देखिए, बहुत आसान सा पोर्शन होता है, कोई बहुत कठिन नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है। सो हमने बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया। अब बल्ब के रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमें बल्ब का पावर कंज्यूम निकालना और सीखना है। सो नेक्स्ट है फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। और बल्ब हमें कितना दिया है 100 वाट 200 वोल्ट। फर्स्ट if applied voltage is 100 volt, if applied voltage is 100 volt, ठीक है, बहुत आराम से आ जाएगा। सो पावर कंज्यूम्ड कितना था, पावर कंज्यूम्ड का फार्मूला मैंने आपको यहाँ बता रखा है, ये अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाई स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर। तो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाई स्पेसिफाइड वोल्टेज का होल स्क्वायर इनटू स्पेसिफाइड पावर। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट और बल्ब का वोल्टेज कितना है 200, होल स्क्वायर इनटू पावर कितना स्पेसिफाइड है 100 वाट दिया है। सो अब देखिए 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया। सो 100/4 कितना आ गया 25 वाट आ गया। सो आप समझिए, यहाँ पर आपके पास एक बल्ब था, उस बल्ब पे लिखा हुआ था 100 वाट 200 वोल्ट, लेकिन आपने उसे पावर कितना लगाया, आधा लगाया, 200 वोल्ट की जगह केवल 100 वोल्ट लगाया, तो आपने वोल्टेज हाफ कर दिया। अब पावर कितना होता है बी स्क्वायर बाई आर, तो आपने वोल्टेज हाफ कर दिया जब, तो हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो आपका पावर 1/4 हो जाएगा। पावर कितना था 100, तो 100 का 1/4 कितना हो गया 25 हो गया। सो आप एकदम ओरल लगा सकते हैं, पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि बल्ब का आपने आर तो बल्ब का बदला नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है वोल्टेज। तो आपने डिज़ाइन किया था उसके कितने वोल्टेज के लिए 200 वोल्ट के लिए, और अब आप उसको 200 वोल्ट अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। सो आप ये निकाल लीजिए कि कितना टाइम्स आपका वोल्टेज कम है, जितना टाइम्स कम होगा तो पावर होगा वी स्क्वायर बाई आर। तो वो जितना टाइम्स आपने वोल्टेज कम किया उसका स्क्वायर कर दीजिए और पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको ओरल लगा सकते हैं, है ना। तो इफ़ अप्लाइड वोल्टेज, आगे भी देख लेता हूँ मैं, इफ़ अप्लाइड वोल्टेज इज़ 50 वोल्ट, तो आप आराम से बता सकते हैं। सो आपका लिखा कितना है 200 वोल्ट और अप्लाई कितना किया 50, तो कितना टाइम्स कम हो गया 8 टाइम्स कम हो गया ये तो। सो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाई स्पेसिफाइड वोल्टेज होल स्क्वायर इनटू पावर स्पेसिफाइड। तो अप्लाइड वोल्टेज है कितना 50 डिवाइड बाई 200, ये हो जाएगा का स्क्वायर करेंगे इनटू आ गया। सो ये आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 16 वाट। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि जितने पावर का बल्ब खरीद के लाएंगे वो बल्ब आपको लाइट उतनी ही देगा, है ना। वो तो डिपेंड करेगा कि आपने उस पर कितना वोल्टेज लगाया है। क्वेश्चन लगाने के लिए हम मैक्सिमम उतना ही वोल्टेज लगाते हैं जितना हमें स्पेसिफाइड है, उससे ज़्यादा लगा देते हैं तो हम बल्ब को फ्यूज़ कर देते हैं, ये मान करके हम चलेंगे। तो ये सिंपल एक बल्ब का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब यहाँ पर मेरे पास 2 बल्ब हैं सीरीज़ में, ये हमारे पास 2 बल्ब हैं,
200 वोल्ट की सप्लाई है, ये बल्ब B1 है, यहाँ बल्ब B2 है। सो जो हमारा बल्ब B1 है, बल्ब B1 उसका स्पेसिफिकेशन कितना है 100 वाट 200 वोल्ट, और जो बल्ब B2 है वो 50 वाट 200 वोल्ट है, ये दिया हुआ है। ठीक है, B1 और B2 दोनों जो बल्ब हैं। सो फर्स्ट में लिखना है फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। ठीक है, सो एक एक क्वेश्चन लगाते रहते हैं। सो R किसके इक्वल होगा B² बाई P के। सो R1 B² बाई P1, तो B² हमारे पास कितना है 200 इंटू 200 और पावर कितना है 100। सो कैंसिल हो गया। सो ये पहला वाला बल्ब है कितना 400 ओम का। दूसरे का रेजिस्टेंस B² बाई P2। सो B² किसके इक्वल है 200 इंटू 200 वोल्ट में हमने चेंज किया नहीं है, और ये कितना है 50। सो आप इसे कैंसिल कर देंगे तो 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 800 ओम। सो देखिए दोनों का सेम वोल्टेज है, जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, तो पावर इजकल टू B² बाई R। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर कम हो जाएगा सेम वोल्टेज के लिए। इस तरीके से हम हर बल्ब का क्या कर सकते हैं रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये एक बात हो गई। अगला हमें लिखना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब। ये सब मैंने आपको रेजिस्टेंस में सिखा दिया है। बल्ब कोई चीज़ नहीं है, केवल और केवल एक रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए मैं आपको एकदम एलिमेंट्री लेवल से सिखाता हूँ कि यदि अपने को बहुत सारी बातें याद नहीं हैं तो भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ये कितना दिया है 200 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये वोल्टेज B1 हो गया और ये वोल्टेज B2 हो गया। सीरीज में मैंने बोला था कि वोल्टेज का जो डिवीज़न होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। सो B1 रेशियो B2 किसके इक्वल होगा R1 रेशियो R2 के इक्वल होगा, याद होगा। सो B1 रेशियो B2 जो है R1 आप देख लीजिए बल्ब का कितना आया, पहले का 400 दूसरे का 800। सो ये 400 रेशियो 800। सो B1 बाई B2 4 बाई 800 कितना हो गया 1/2 हो गया। या आप ये बता सकते हैं कि B2 इज इक्वल टू 2B1। ओरल लगा सकते थे आप, एक 400 ओम है दूसरा 800 ओम है, तो एक में यदि वोल्टेज B1 आएगा तो दूसरे में उसका डबल आएगा। अब आप देखिए ये जो भी हमने वोल्टेज लगाया है वो इन्हीं दोनों में ड्रॉप होगा। ये आप लूप रूल लगा सकते हैं। ये आपके पास बैटरी कितनी है 200 वोल्ट की है। सो बैटरी 200 वोल्ट सप्लाई करेगी। दो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, मतलब दो बल्ब लगा रखा है। पहले बल्ब में वोल्टेज B1 आता है और दूसरे बल्ब में वोल्टेज B2 आता है। सो B1 प्लस B2 200 वोल्ट के बराबर ज़रूर होगा। सो ये B1 प्लस B2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 200 वोल्ट के इक्वल होगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। सो ये B1 हो गया और B2 किसके इक्वल है 2B1 के, सो ये 200 हो गया। सो B1 इज इक्वल टू 200/3 वोल्ट, ये तो पहले का वोल्टेज हो गया, और B2 इसका डबल है। सो डबल है तो कितना हो जाएगा 400/3। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 200/3 प्लस 400/3 600/3 मतलब कितना हो गया 200 हो गया। इस तरीके से हम हर बल्ब का क्या निकाल सकते हैं वोल्टेज निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं लगाना है आपको। देखिए सो मैंने आपको ओरल भी बता रखा है। B1 इज इक्वल टू R1 इंटू B डिवाइड बाई R1 प्लस R2 टोटल बता रखा है। यदि आप यहाँ पर R1 लेते हैं, सो R1 तो पहले कितना है 400, टोटल वोल्टेज कितना है 200, R1 प्लस R2 ये 1200 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। सो 1200 हो गया, इसको ऐसे कैंसिल कर दिया। सो आपके पास B1 किसके इक्वल हो जाएगा 200/3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप B2 जब निकालेंगे सो 400/3 आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। सो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता रखा है, बेसिक फंडामेंटल से बता सकता है, करंट निकाल करके आप बता सकते हैं, बट अननेसेसरी करंट निकालने पर काम नहीं करेंगे। सो यदि हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हैं, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस नहीं लेकर के रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन ले रहे हैं, जिसका हम फिलामेंट बना करके बल्ब लगा रखे हैं। सो बल्ब के अंदर केवल और केवल वो फिलामेंट इंपॉर्टेंट है, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है।
सो उसका रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो आप बल्ब की जगह पर केवल और केवल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। सो हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब। अब आप देखिए इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 200/3, और इसके क्रॉस कितना आया, 400/3। और आप यहाँ समझिए इनमें लिखा कितना है, 200 वोल्ट और 200 वोल्ट, लेकिन आपने 200 वोल्ट अप्लाई नहीं किया। सो कभी भी जितना रेटेड पावर है उतना पावर कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में हम लोग निकालेंगे कि कितना पावर कंज्यूम करेंगे। सो थर्ड है फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाई ईच बल्ब। सो हर बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा ये निकालना है, और टोटल पावर भी निकाल लेंगे। सो पहले वाला का पावर कितना होगा, V1/V का स्क्वायर इंटू R1। सो V1 अप्लाइड वोल्टेज है। सो पहले वाले में आपने कितना अप्लाई किया, 200/3। सो 200/3 स्पेसिफाइड तो 200 ही था, है ना। क्वेश्चन में आप देख लीजिए यहाँ पर इनका स्पेसिफाइड है वोल्टेज, ये कितना, दोनों का 200 वोल्ट और 200 वोल्ट, तो स्पेसिफाइड तो 200 ही रहा। का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस पहले वाले का कितना है, 400 है। सो ये कैंसिल हो गया। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 400/9 वाट के इक्वल हो गया। P2 की वैल्यू यदि आप निकाल लेते हैं, सो जो P2 आएगा वो कितना हो जाएगा, V2/V0 का स्क्वायर इंटू, ये जो है कुछ गड़बड़ हो गया नहीं, ये पावर होता है। सो पावर फर्स्ट का, सो यहाँ पर फर्स्ट का पावर जो दिया था दैट वाज 100 वाट, ये पावर ही होता है। सो यहाँ पर ये 100 वाट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100/9। सो इट इज़ 100/9। सो ये स्पेसिफाइड पावर हो गया। सो B2 आप देख लीजिए, B2 हमारे पास कितना, 400/3। सो यहाँ पर आ जाएगा 400/3 इंटू स्पेसिफाइड कितना है, 200 का होल स्क्वायर इंटू पावर। दूसरे वाले का पावर देख लीजिए, दूसरे वाले का पावर 50 वाट दिया हुआ है। सो ये तो पावर हमारे पास कितना हो गया, 50 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो 2 आएगा का मतलब 4 इंटू 50, तो 4 इंटू 50 इज़ 200, तो 200/9। सो 200/9 वाट हो गया। सो इट इज़ 200/9 वाट हो गया। ऐसे आप बता सकते हैं। सो कोई भी बल्ब पूरा पावर कंज्यूम नहीं किया। पहला वाला बल्ब जो है हमारा कितने का था, 100 वाट का था, और दूसरा 50 वाट का था। तो 100 वाट की जगह उसने 100/9 वाट कंज्यूम किया, और दूसरा वाला बल्ब 50 वाट का था तो उसने 200/9 वाट कंज्यूम किया। तो इस तरीके से हम ये इसलिए ज़्यादा कंज्यूम इसलिए किया कि इसके अंदर वोल्टेज जो है ज़्यादा अप्लाई है। तो टोटल पावर आप लिखेंगे। सो टोटल पावर P1 प्लस P2 हो जाएगा। सो 100/9 प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, 200/9। सो 300/9 आ गया। सो आप ऐसे बता सकते हैं। आगे आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100/3 वाट के इक्वल हो जाएगा। सो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि टोटल पावर कंज्यूम हमारा बल्ब कितना करेगा। सो P की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमें जो बल्ब दिए हुए थे वो 50 वाट और 100 वाट के दिए हुए थे। हमने 200 वोल्ट लगा दिया, हर का वोल्टेज सेम था, तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद हमने क्या कर लिया, उसका पावर भी कैलकुलेट करके देख दिया। अब यदि आप इसका प्रोडक्ट बाई सम करते हैं तो 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 150, 100/3 आ जाएगा ये। सो यदि हमारे पास, हम यहाँ पर एक डायरेक्ट रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रिज़ल्ट होता है। हमारे पास सीरीज़ में जो बल्ब हैं, यदि आपको टोटल पावर निकालना है, सो 1/P विल बी इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। यह जो पावर टोटल कंज्यूम है वो प्रोडक्ट बाई सम हो जाएगा, P1 प्लस P2। सो है कितना, ये पहला बल्ब कितने का था, 100 इंटू 50, और सम किया तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150, तो 3 आ जाएगा। सो वी हैव 100/3। सो दिस इज़ टोटल पावर कंज्यूम। ये टोटल पावर कंज्यूम कभी कभी फार्मूला अपने से पूछ लेता है। सो 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। इसका यूज़ सभी करेंगे
जब हमारे बल्ब पर जितना स्पेसिफाइड वोल्टेज है उतना ही अप्लाइड वोल्टेज हो, ये ज़रूर ध्यान रखना है। आगे मैं अभी आपको डिराइव करा सकता हूँ इसको। सो जैसे यहाँ पर हमने कितना लगाया 200 वोल्ट, तो यहाँ भी 200 वोल्ट लगाएंगे और यहाँ भी 200 वोल्ट लगाएंगे, तब हम बता सकते हैं। तो यदि हमारे पास ये बल्ब दिए हुए हैं जिसके मैंने वोल्टेज एक कर दिया, सीरीज में दिया हुआ है, तो सीरीज में यदि हमें बल्ब दिए हुए हैं सो उसमें सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो है उसकी वैल्यू बल्ब के लिए वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, तो हम सबसे पहले वोल्टेज डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब सीरीज की जगह हमें ऐसा भी दे सकता है कि बल्ब किस में लगे हों, पैरेलल में लगे हों। पैरेलल बल्ब लगे रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ करती है। बल्ब भी बना देता हूँ, मैंने रेजिस्टेंस बना दिया, ये बल्ब हो गया और एक बल्ब मैंने यहाँ बना लिया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। 200 वोल्ट की बैटरी है, ये बल्ब B1 है और ये बल्ब B2 है। हमारे पास जो B1 बल्ब है उसका स्पेसिफिकेशन है 100 वाट 200 वोल्ट, और जो B2 बल्ब है वो 50 वाट और 200 वोल्ट है। सो आपने 200 वोल्ट का बल्ब है और 200 वोल्ट ही वो जो है आपने वोल्टेज लगा दिया है। सो बहुत आसान है। फाइंड पावर कंज्यूम्ड, फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब। सो बहुत आसानी से आ जाएगा। पावर कंज्यूम मान लो P1 का निकालते हैं, सो B1 बाई B स्पेसिफाइड स्क्वायर इंटू पावर P1। सो B1 अप्लाइड वोल्टेज कितना अप्लाई किया है 200, ये दोनों पैरेलल में है तो सेम वोल्टेज आएगा, तो ये 200 वोल्ट यहाँ लगाया और उसका खुद का कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है, तो पहले वाले का पावर कितना है 100, सो सीधा 100 वाट आ गया। P2 अप्लाइड बाई स्पेसिफाइड का स्क्वायर, फार्मूला अपना ध्यान रखेंगे, और ये पावर P2 अप्लाई कितना किया है, ये अप्लाई है 200 वोल्ट, पावर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, और स्पेसिफाइड भी कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है। सो जितना वोल्टेज है पैरेलल में मैंने उतना ही लगा दिया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो उसका पावर था वो 100 नहीं है, इट इज़ 50। सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 50 वाट की इक्वल हो जाएगा। इसलिए P जो टोटल है यदि आपको निकालना है सो P1 प्लस P2 आ जाएगा, और P1 प्लस P2 किसकी इक्वल हो गया 150 वाट के इक्वल हो गया। तो ऐसे दे रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूँ आपके पास। ये हमारे पास दो बल्ब ले लिया, दीज आर 2 बल्ब्स। वोल्टेज मैंने 100 वोल्ट लगा दिया, ये B1 बल्ब है और ये B2 बल्ब है। अरे यार ये कहाँ चला जाता है। सो ये B1 बल्ब है हमारे पास। सो B1 जो है बल्ब ये दिया है 100 वाट 200 वोल्ट, और जो B2 बल्ब है B2 ये दिया है 50 वाट 200 वोल्ट। सो अब देखिए इस बार स्पेसिफाइड कितना है 200 वोल्ट और मैंने लगाया कितना 100 वाट। सो क्वेश्चन में यही है कि फाइंड पावर ऑफ ईच बल्ब, फाइंड पावर कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड, जो भी आप लिखना चाहें। फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब, हर बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। सो आप देखिए कितना पावर कंज्यूम करेगा। सो कैसे लगाएंगे, पावर पहले वाले का स्पेसिफाइड अप्लाइड वोल्टेज, स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर इनटू पावर आ गया किसके वाले का, फर्स्ट वाले का, ये पहले का पावर कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है, P1 लिख देता हूँ पावर, और स्पेसिफाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज कितना है हमारे पास 100, तो 100 और स्पेसिफाइड वोल्टेज कितना है 200, ये याद होगा, आप पीछे से देख लेना है ना, यहाँ पर आ जाएगा। और इनटू पहले वाले का पावर कितना है 100 वाट है। सो आप देखिए 1/2 का स्क्वायर 4, तो 100/4 आ जाएगा। सो 100/4 इज़ 25 वाट।
इसी तरह से P2 आप बता देंगे। सो P2 किसके इक्वल हो जाएगा, V2 बाई वी नॉट इंटू पावर। सो ये तो अप्लाइड वोल्टेज होता है, तो अप्लाई कितना कर रखा है 100। सो यहाँ पर मैंने 100 अप्लाई कर लिया। स्पेसिफाइड कितना है 200। सो 200 जस्ट हाफ कर दिया है, हाफ कर दिया है तो पावर 1/4 हो जाएगी और ये इतना है। सो 50/4 आ जाएगा यहाँ पर। सो 25/2 ये 12.5 वाट हो गया। सो बल्ब पर ये 100 वाट का था, लेकिन ये लाइट कितनी दे रहा है 25 वाट के बराबर दे रहा है। इसमें लिखा कितना है 50 वाट लिखा है, लेकिन ये कितना दे रहा है 12.5 वाट। तो 1/4 क्यों हो गया, क्योंकि हमने अप्लाइड वोल्टेज कितना कर दिया है 1/4 कर दिया। इस तरीके से या तो हमारे बल्ब सीरीज में जुड़े होंगे या तो हमारे बल्ब किस में जुड़े होंगे, पैरेलल में जुड़े होंगे। सीरीज में जुड़े हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल में ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें अप्लाइड वोल्टेज दिया रहता है। वो देख लेंगे कि अप्लाइड वोल्टेज स्पेसिफाइड वोल्टेज के बराबर है या स्पेसिफाइड वोल्टेज के बराबर नहीं है। यदि स्पेसिफाइड वोल्टेज के बराबर है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग डायरेक्टली जो है वहाँ पर वही वोल्टेज लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अब हम आगे जो है दूसरे तरह के भी क्वेश्चन कुछ लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे बल्ब के लिए कि हमारे पास मान लेते हैं कि बल्ब हैं जिनमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। सो एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब ये हो गया और ये एक बैटरी लगा दिया मैंने, एंड दिस इज वन मोर बल्ब। ऐसे एक बल्ब ये हो गया। सो दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3, B1 B2 B3। और ये जो वोल्टेज है वो 150 वोल्ट का लिखा है। सो ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल। वो जो हमारा बल्ब है, बल्ब्स हैं, उनके स्पेसिफिकेशन दिया है 150 वोल्ट एंड 100 वाट, ये दिया हुआ है 150 वोल्ट 100 वाट। आइडेंटिकल बल्ब है, ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल बल्ब्स के लिए हम देख रहे हैं, है ना, थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन। आइडेंटिकल बल्ब्स, तो हमारे पास आइडेंटिकल बल्ब्स दिए हुए हैं, हमने उनको इस तरीके से सीरीज और पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है। सो एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं कि पहले अपने को क्या निकालना है। सो फर्स्ट है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब। तो पहले जो है हर बल्ब के क्रॉस हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब, आसानी से बता सकते हैं। सो पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए, कितना है R इज इक्वल टू B²/P है। सो B हमारे पास कितना है 150 इंटू 150 डिवाइड बाई P है 100। सो कैंसिल हो गया। सो इट इज़ 225 ओम, ये आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसमें निकालना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास ये तो जो टोटल है इसका पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये R और R पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा R/2। सो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, ये R हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया और एक ये बैटरी हो गई। सबसे पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। सो ये तो 150 वोल्ट है, ये R1 है और ये कुछ हमने जो है उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। बेसिकली ये R था बल्ब के लिए और ये पैरेलल में है तो कितना हो गया R/2 हो जाएगा। पहले वाले में यहाँ पर जो वोल्टेज है ये मान लो ये B1 आता है, ये B2 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा B2 हो जाएगा। तो इसको तो B1 मान लेता हूँ और इसको B2 मान लेता हूँ। सो अब देखिए B1 प्लस B2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 150 के इक्वल होगा। अब ये रेजिस्टेंस हाफ है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा हाफ होगा, है ना। सो जो B2 होगा वो किसके इक्वल होगा B1/2 के इक्वल होगा। सीरीज में
पोटेंशियल हमेशा रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया है। तो इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस R/2 है। तो ये जो वोल्टेज V2 है ये V1 वाले का क्या होगा, हाफ होगा। सीरीज में जो पोटेंशियल है दैट इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। सो आप देख लीजिए यहाँ पर V1 हो गया और V2 कितना हो गया, V1/2 हो गया। सो ये आ गया V1/2 इज इक्वल टू 150। सो 3V1/2। सो जो V1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी, 2 × 153 V1/2 डिवाइड बाई 3। सो ये आ जाएगा कितना, 100 वोल्ट आ गया। सो V2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 50 वोल्ट की इक्वल हो जाएगी। इसलिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, उनके वोल्टेज निकाल लिया। एक बार आप वोल्टेज निकाल लेते हैं तो आपको पावर निकालने भी आ जाएगा। एक बार फिर से समझ के देखते हैं। हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना रेजिस्टेंस निकाल लिया था, 225। हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बट फिर भी हमने निकाला। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सभी बल्ब तो आइडेंटिकल हैं, तो हर का रेजिस्टेंस तो बराबर होगा। तो मैंने इसका रेजिस्टेंस R मान लिया, यह रेजिस्टेंस R/2 हो गया। क्योंकि ये दोनों जो बल्ब हैं वो किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए उनमें पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो ये जो मैंने 150 वोल्ट लगाया है, ये 150 वोल्ट में से कुछ तो इसको मिलेगा और कुछ उसको मिलेगा। ज़्यादा किसको मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पर V1 + V2 इज इक्वल टू 150। फिर V2 को कितना लिख दिया, V1/2। क्यों लिख दिया, क्योंकि V2 का रेजिस्टेंस हाफ है इसलिए उसका पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। तो V1 + V1/2। सो 2V1 + V1 3V1/2 इज इक्वल टू 150। तो V1 इज इक्वल टू 2 × 150/3। सो यहाँ से कैंसिल कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। अब आप जो है पावर कंज्यूम निकाल सकते हैं। सो पावर कंज्यूम निकालना हमारे लिए बहुत कठिन बात नहीं है। तो सेकंड में है फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब। सो एकदम सिंपल सी बात हो गई ये तो। जैसे मान लो मैं पहले वाले को लेता हूँ, सो उसका अप्लाइड वोल्टेज, उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर इनटू उसका पावर। सो जो पहला बल्ब है उसमें वोल्टेज कितना अप्लाई हुआ है, V1 आ गया है 100 वोल्ट। सो ये अप्लाइड तो 100 है, लिखा सब में 150 है, तो स्पेसिफाइड 150 का स्क्वायर, और पावर जो हमारे पास हर बल्ब का 100 वाट है। सो पावर तो 100 ही हो गया। सो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। सो यदि आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 9 वाट। ये तो पहले वाले का पावर हो गया। दूसरे का आप लेंगे, सो V2² बाई V0 का स्क्वायर, V2 डिवाइड बाई V0 का स्क्वायर इंटू उसका पावर। सो जो V2 हमारे पास आया है वो 50 आया है। सो इट इज़ 50, 150 है का स्क्वायर इंटू, वो तो 100 वाट ही, सभी आइडेंटिकल हैं। सो 1/3 आ गया। सो दिस इज़ 100/9 आ जाएगा। P3 पावर V3/V0 का स्क्वायर इंटू उसका पावर जो भी था। सो V3 भी 50 वाट ही है। सो 50, वो तो दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनका वोल्टेज सेम रहेगा। सो किसके इक्वल हो गया, 100/9 वाट के इक्वल हो गया। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो टोटल पावर जोड़ देंगे तो 600/9 वाट टोटल पावर जो है बल्ब हमारे क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सो मैंने आपको बल्ब के कई सारे क्वेश्चन करा दिए, मिक्सड अप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करा दिया। अब आप सोच सोच के लगा सकते हैं। हमारे मॉड्यूल में कई तरह के हमने क्वेश्चन दे रखा है। मॉड्यूल आपको आजकल में मिल जाएगा अपलोड हो करके, और आप धीरे धीरे उसके होमवर्क करके सॉल्व करके लगा सकते हैं। सो एक बार आप सारा देख लीजिए। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल बल्ब पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिकल बल्ब के 2 स्पेसिफिकेशन पढ़ा दिया कि बल्ब पर पावर लिखा होगा और बल्ब पर क्या लिखा होगा, वोल्टेज लिखा होगा, तो ऐसे बता सकते हैं। तो स्पेसिफाइड वोल्टेज और स्पेसिफाइड पावर, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना सिखा दिया। बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो होगा अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाई स्पेसिफाइड वोल्टेज का होल स्क्वायर इनटू पावर प्रिंटेड ऑन द बल्ब। इसके बाद फिर रेजिस्टेंस पावर कैलकुलेशन सीरीज पैरेलल में जोड़ करके मैंने आपको बल्ब के क्वेश्चन करा दिया। सो मैं समझता हूँ कि ये सफिशिएंट है इसके लिए। अब हीटर वाला क्वेश्चन और है, तो हीटर वाले क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं ना। हीटर में भी वो कॉइल ही लगी रहती है, नाइक्रोम वायर लगा देते हैं हम लोग, जिससे वो लाइट की जगह ज़्यादातर हीट प्रोड्यूस करता है। सो मैं लिख लेता हूँ 8
टी केटल has two coils, when first coil is used, then water boils in time t1, t1 टाइम में उसके अंदर कुछ वाटर है बॉयल कर जाता है। when second coil is used, then water boils in time t2, तो t2 टाइम में बॉयल करता है। ठीक है, तो आपने कोई लिखना है फाइंड time required to boil same amount of water, same quantity of water, same amount of water when both the coils are used simultaneously, when both the coils are used, इतना ही लिख देते हैं बस। फर्स्ट लिखेंगे इन सीरीज, सो हम जो लिख रहे हैं इन सीरीज, जो कॉइल्स हैं उनको सीरीज में लिख रहे हैं, एंड सेकंड इन पैरेलल। सो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हमारे पास एक टी केटल है, चाय बनाने वाली केटली है हमारे पास, उसमें हम कुछ वाटर बॉयल करना चाहते हैं। उस टी केटली की विशेषता यह है कि उसमें दो जो है कॉइल लगी हुई है। यदि हम केवल पहली वाली कॉइल को यूज़ करते हैं तो वाटर को बॉयल होने में t1 टाइम लगता है। जब हम केवल दूसरी कॉइल को यूज़ करते हैं तो वाटर को बॉयल होने में t2 टाइम लगता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम दोनों को यूज़ करना चाहते हैं एक साथ। अब एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो या तो कॉइल सीरीज में लगी होंगी या तो कॉइल किस में लगी होंगी, पैरेलल में। सो हमने फर्स्ट ये लिखा कि जब उसको किस में यूज़ किया है हमने, सीरीज में, और दूसरा है कि जब हमने पैरेलल में यूज़ किया। एकदम आसान सा है, इसको एज ए फार्मूला याद रखना है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, सभी जगह दिया रहता है। सो फर्स्ट है फॉर फर्स्ट कॉइल, जब हम केवल फर्स्ट कॉइल ही यूज़ करेंगे। अब वाटर को बॉयल करना है तो हीट का अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। सो फर्स्ट कॉइल यूज करें तो H इज़ इक्वल टू B²/R इंटू टी होगा। तो यहाँ पर टाइम कितना लग गया, t1 लग गया है, और मान लो पहले कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो फर्स्ट कॉइल के लिए हो गया। फॉर सेकंड कॉइल, जब आप सेकंड कॉइल ले रहे हैं तो सेकंड कॉइल में H की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, B। वोल्टेज तो उतना ही लगाएंगे भाई, सप्लाई वोल्टेज तो घर में उतना ही आ रहा होगा ना, B²/R इंटू T2 हो गया। से फर्स्ट कॉइल के लिए हो गया और ये सेकंड कॉइल के लिए हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर चाहें तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो पहले कॉइल का रेजिस्टेंस कितना हो गया, B²T1/H। इसी तरीके से सेकंड कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस क्यों लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको सीरीज और पैरेलल में बताना है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, B²T2/R2 है ना, समझ में आ गया अपने को। H इज इक्वल टू B²/R, ये तो B² पावर है और हीट पावर इंटू टाइम हो गया। सो R1 की वैल्यू हो जाएगी B²T1/H और यहाँ पर R2 की वैल्यू हो जाएगी B²T2/R2 नहीं है ये, B²/T2 किसके इक्वल हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा। ये तो आ गया। T1 T2 टाइम हो गया, रेजिस्टेंस R12। तो फर्स्ट है व्हेन कॉइल्स आर इन सीरीज, व्हेन कॉइल्स आर इन सीरीज। सो एकदम आसानी से आप बता पाएंगे इसको। सीरीज में है तो हीट तो हमें उतनी ही होगी जितनी पहले है ना। सो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R जो हो जाएगा उनका कितना आएगा, R1 + R2। सो H की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, V, वोल्टेज तो वही लगाएंगे। रेजिस्टेंस कितना हो गया, B²/R, R1 + R2 इंटू टाइम इन सीरीज, ये आ गया। अब आप जो है इस प्रॉब्लम को
हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। R1 और R2 की वैल्यू लिख करके सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सॉल्व करते समय अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये है लिख दिया और ये b² इंटू टी सीरीज लिख दिया। अब आप देखिए R1 R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। R1 कितना है b² T1 बाई एच प्लस b² T2 बाई एच, और यहाँ कितना है b² इंटू टाइम इन सीरीज। सो एच से एच कॉमन लेके कट जाएगा, b² कॉमन लेके b² से कट जाएगा, इसलिए जो टाइम है वो सीरीज में किसके इक्वल हो जाएगा, T1 प्लस T2 के इक्वल हो जाएगा। सो सीरीज में टाइम बढ़ जाएगा। यदि आप सीरीज में टाइम इसलिए बढ़ गया कि वोल्टेज डिवाइड हो गया। सो आप जितना पहले वोल्टेज लगा रहे थे वोल्टेज डिवाइड हो गया, इसलिए कॉइल्स पावर क्या का। अभी हम लोग सीरीज में बल्ब लगा के देख रहे थे कि यदि आपका हर बल्ब के वोल्टेज 200 वोल्ट लिखा हुआ है और आपने 200 वोल्ट पर ही लगा दिया तो उनका वोल्टेज तो हो गया डिवाइड, वोल्टेज डिवाइड हो गया तो उनका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, इसलिए सीरीज में टाइम बढ़ जाएगा। सीरीज में टाइम इसलिए बढ़ जाएगा कि आप जब कॉइल यूज़ करेंगे तो आपका वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे आपने इसको सीरीज में लगा दिया ऐसे, आपने वोल्टेज तो भी ही लगाया है ये, लेकिन एक में B1 आएगा और एक में B2 आएगा तो आपका वोल्टेज डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से पावर कंज्यूम कम हो गया। तो ये तो हो गया व्हेन कॉइल्स आर इन सीरीज। सेकंड है व्हेन कॉइल्स आर इन पैरेलल। सो यदि हमारे पास कॉइल्स पैरेलल में दी हुई है, सो जो रेजिस्टेंस होगा प्रोडक्ट बाई सम के इक्वल होगा, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। हीट की वैल्यू तो वही होगी v² बाई R। सो यहाँ हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 v² बाई R इंटू टाइम इन पैरेलल। सो आप जब इसकी वैल्यू लिखेंगे सो ये तो ऊपर चला गया, R1 प्लस R2 इंटू b² टाइम इन पैरेलल डिवाइड बाई R1 इंटू R2, ये आ गया। अब आप यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए उधर की तरफ से, या आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1 बाई टाइम इन पैरेलल, इसको इधर ले आएँ और हीट वाले को इधर ले आएँ। तो यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो b² बाई एच तो ये बाहर हो गया, समझ रहे हैं ना, ऊपर b² और नीचे h ले गया, TP को मैं इधर ले आया, और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा कितना 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ऐसे आ जाएगा। जैसे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिख लिया है, b² बाई एच लिख दिया मैंने। अब आप R1 की वैल्यू देख लीजिए, b² T1 बाई एच था तो 1 बाई R1 इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाई b² T1, तो b² T1 प्लस h डिवाइड बाई b² T2। आप अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश की तो आप देखिए h नीचे है, ऊपर है, कैंसिल हो गया और b² भी कैंसिल हो गया। सो ये किसके इक्वल हो गया, ये तो सब b² बाई एच था ही ये, और ऊपर से कितना कॉमन आ गया h बाई b², और यहाँ बचा कितना 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, और यहाँ है कितना 1 बाई TP। सो आप देखिए ये सब कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर टाइम इन पैरेलल 1 बाई TP इज इक्वल टू 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। केवल ये दो कॉयल है हमारे पास। इफ वी हैव ओनली 2 कॉइल्स देन टाइम इन पैरेलल विल बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ये टाइम इन पैरेलल हो गया। तो फार्मूला याद रखिए, ये रेजिस्टेंस की तरह ही जुड़ गया, जैसा रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन जैसा ही हो गया। सो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है कंप्लीट हो गया।